हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज ऑफिस जाना है, मंडे है, तो अभी मैं जा रही हूँ जिम। रेडी हो गई मैं फटाफट, जिम करके आती हूँ, फिर चलते हैं ऑफिस। और आज का क्या अपडेट रहता है तो बताऊँगी सारा, ब्लॉग में बने रहना। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, आ रही मैं ऑफिस। लेट हो गया आज, कैब भी डिले थी, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा तो था। तो चलिए चलते काम करते, फिर मिलते थोड़ी देर बाद। आज मैंने सूट वेयर किया है, मंडे था, मैं सोची सूट पहन लेती हूँ, बेटर लगेगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आप लोग का आज का दिन? मेरा तो ठीक था, अच्छा ही रहा। आज थोड़ा काम भी था, काम भी किया मैंने। और आज हेडेक भी हो रहा था, पता नहीं क्यों मंडे को हो जाता है हेडेक। और आज का टॉपिक है हाउ टू स्विच डोमेन फ्रॉम सर्विस डेस्क। अगर आप सर्विस डेस्क में हो तो डोमेन कैसे स्विच करें और कौन सा सर्टिफिकेशन करें जो अभी मार्केट में मार्केट में हाईलाइटेड है या फिर मार्केट में जिसकी डिमांड है। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आज बनाऊंगी, क्योंकि मोस्टली आप लोगों को पता है कि SCL में मोस्टली प्रोजेक्ट सर्विस डेस्क से रिलेटेड है। तो अगर कोई मान लो, जैसे कोई अगर मान लो आप लोग किसी और स्ट्रीम से आते हो, फिर भी आपको सर्विस डेस्क मिल जाता है। आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, फिर भी आपको सर्विस डेस्क मिलती है। तो उसमें आगे कैसे ग्रोथ करें, कैसे स्विच करें, क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेशन, तो उससे रिलेटेड अपडेट दूंगी मैं। उससे पहले आप लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा, तो बताना गाइस कैसा लगा मेरा होम टूर। ज़्यादा तो कुछ खास उसमें था नहीं, मतलब नॉर्मल ही रहती हूँ मैं। मैं गाइस मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन ही हूँ। मुझे ना शो ऑफ वाली लाइफ पसंद भी नहीं है, मैं रहती भी नहीं हूँ। तो ये नहीं कि हाँ ये दिखा दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जेन्युइन हूँ, तो आप लोग के साथ भी मैं जेन्युइन ही रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर शो ऑफ वाली भावना है ही नहीं। तो आज मैंने अपना प्रोटीन भी लाया। मैंने अभी संडे को प्रोटीन मंगाया था, तो आज से मैं अपना प्रोटीन लूँगी। कल लिया था वैसे ही स्कूप, और आज अभी लेके आई हूँ मॉर्निंग में से। आज पता क्या हुआ, आज ना मैं जिम तो गई, टाइम पे काम भी हो गया था, फिर मैंने घर ही नहीं देखा टाइम कितना हुआ, तो लेट हो गया था। फिर मैं ऑफिस से आई और फिर मैं काम करने में लग गई। अब मैं सोचा अभी टाइम होगा मेरे पास 10 मिनट, मैं जब देखती हूँ 10:22 हो गया। 10:22 का मेरा पिकअप था। फिर उसके बाद मैं गई जल्दी, फटाफट नहाई, और नहा के आई। देन कैब वाले का कॉल आ गया 5 मिनट में ही। तो आज मैं मुश्किल से 5 मिनट में नहाई हूँ फटाफट, जल्दी। फिर उसके बाद कैब वाला 10 मिनट वेट किया, फिर मैं ऑफिस आई। ऑफिस आने में ट्रैफिक था, लेट हो गया। बट उसके बाद मैं कुछ बता रही थी, क्या बता रही थी वो ये बताने के चक्कर में भूल गई। हाँ, तो मैंने मॉर्निंग में कुछ खाया भी नहीं, फिर अभी आके मैं फिर वो खाई, क्या कहते हैं, खाना खाया जो बना के लेके आई थी, और अभी प्रोटीन पीऊँगी। तो क्योंकि मैं बाहर का मैं खाने से रिलेटेड इसलिए बोल रही थी ना गाइस, क्योंकि अभी मैं बाहर गई थी। मैं आ रही थी, तो एक फ्रेंड ही है, ऑफिस में काम करते, दूसरे टीम में, तो वो मेरे साथ बोले मैं बाहर जा रही हूँ, चलो मेरे साथ, अकेले नहीं जाऊँगी। तो मैं बोली चलो कोई नहीं, मैं चल लेती हूँ। तो मैं गई, मैंने वहाँ देखा, मतलब मोस्टली पीपल बाहर का खाना खा रहे हैं, समोसे, सिगरेट, चाय। मतलब मुझे यहाँ तक का फील होता है कि नोएडा में मोस्टली लोग ना अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं, ऑफिस आए, ऑफिस करो। क्योंकि देखो गाइस, सही बात है, क्योंकि किसी से ना मतलब वो मैनेज भी नहीं हो पाता है, रोज़ ऑफिस खाना, फिर उसके बाद काम। तो लोग सोचते हैं इससे अच्छा तो बाहर ही खा लेंगे, हम बेस्ट हैं, तो सब लोग बाहर ही खा लेते हैं। तो यही है लाइफ। बट ये देखो, आप अपने हेल्थ को हार्म कर रहे हो ऑफिस के चक्कर में, क्योंकि आपका पहले हेल्थ है। अगर आपका हेल्थ ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे आगे सर्वाइव करोगे? तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप लोग अवॉइड करो बाहर का खाना, और फिर हेल्दी खाने की कोशिश करो। बहुत लोग बाहर का भी खाते हैं, हेल्दी भी खाते हैं, दैट्स फाइन, बट ट्राई करो कि हेल्दी ही खाएं। और आज ना SCL में, आज और कल गेम है, तो मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया कोई भी गेम में। तो फिर मेरी फ्रेंड है हीना, वो पार्टिसिपेट की थी। तो हम गए थे कैफ़े 3।
कैफ़े 3 में हो रहा था बेसिकली। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड किया, आप लोग ने अभी तक देख लिया होगा। तो जो नहीं पार्टिसिपेट किए वो जाके कर सकते हैं। अब कल तो वैसे सेकेंड राउंड है, आज फर्स्ट राउंड था, तो मे भी नहीं हो सकता। और होली की हो रही है सेलिब्रेशन है 21 ऑफ मार्च को, यानी थर्सडे को। टाइमिंग है 4 बजे। तो उस दिन 4 बजे सेलिब्रेशन होगा। कलर्स लगाएंगे सब एक दूसरे को, आई थिंक ऐसा कुछ है। और डांस होगा, डीजे नाइट होगा। तो गाइज बी रेडी फॉर डीजे नाइट। मैं तो अभी से रेडी हूँ। और थर्सडे को मैं क्या पहन के आती हूँ उस दिन अच्छा ब्लॉग रहेगा, तो आप लोग देखना। और कैसे रेडी होती हूँ वो लोग, अभी थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, सरप्राइज़। थोड़ा अभी रिवील नहीं करूँगी, बताऊँगी नहीं। तो मुझे ना छोटी छोटी चीज़ सेलिब्रेट करना है। वैसे तो मैं होली पे घर नहीं जा रही हूँ क्योंकि छुट्टी भी नहीं मिला। वैसे होली के दिन है एक दिन इन्होंने वर्क फ्रॉम होम दिया है, बट छुट्टी नहीं दिया है क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बिहार में रहती हूँ, तो मुझे 1 वीक की छुट्टी चाहिए। 1 वीक के बगैर मैं तो जा ही नहीं पाऊँगी, तो फिर यही प्रॉब्लम था। तो यही था आज का दिन। वैसे नॉर्मल था, ठीक रहा। और गाइज़ प्लीज़ आप लोग जैसे कैफ़े में जो खाना लेके खाते हो, तो आप लोग प्लीज़ फूड को वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत मतलब डेली का एक दिन का कितना, हर एक कैफ़े में ना मेंशन हो रखा है कि कितना खाना वेस्ट होता है। तो प्लीज़ जो घर से लाते हैं तो ऑब्वियस बात है वो वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी जो बाहर का खाते हैं, जो ख़रीद के लेते हैं कैफ़े से, उनका वेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग मत करो खाना बर्बाद। तो क्योंकि देखो वही खाना किसी और को मिल जाएगा, गरीब को, तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा सा अपना वो करो। ये तो हो गया। और हाँ गाइस, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मैं कल बोलना भूल गई थी। कल इतना ज़्यादा मेरा वो हो गया था ना, हैक्टिक हो गया था दिन, टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो फिर सिद्धू मूसेवाला फिर से, मतलब उनके छोटे भाई आए हैं, वैसे तो वही है, ही इज़ बैक। और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब वो बहुत मेहनत की है। मैं उनकी, ऐसा नहीं कि मैं उनके सॉन्ग, ठीक है सॉन्ग भी अच्छा गाते हैं, ठीक है, बट उनका जो स्ट्रगल लाइफ था ना, मैं वो देख के बहुत इंस्पायर हुई थी और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था कि, इसलिए मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने कल वो फ़ोटो देखा कल मॉर्निंग में, और अच्छा लगा। चलिए उनकी लाइफ, उनके माँ पापा की लाइफ अब फिर से कहते हैं ना आगे बढ़ गई, तो अच्छा है। और मैंने एक वीडियोस बनाया। आज देखो मेरे हाथ में गन है, ये गन मैंने इसीलिए बनाया है। एक तो ये पर्पस था कि मैं सिद्धू मूसेवाला गन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने अपने हाथों में बनाया। और मैं उस टाइम सिद्धू नहीं लिखवाई थी, और उसके बाद जब उनका डेथ हो गया तब फिर मैं यहाँ पे सिद्धू लिखवाई थी। तो और गन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे कुछ यूनिक सा करना था। यूनिक क्योंकि तो टैटूज़ हर एक के हैंड में होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब हर एक टाइप के, गॉड का या फिर नॉर्मल जो भी देखा आपने सब। लेकिन गन आपको बहुत रेयर में ही दिखेगा, वरना वो भी गर्ल्स के हैंड में नहीं दिखेगा। जब सिद्धू मूसेवाला का डेथ हुआ था उस टाइम बहुत लोगों ने गन बनवाया था। जिस टैटू वालों के यहाँ मैं बनवाने गई थी, वो पहले एग्री नहीं कर रहे थे, कह रहे थे नहीं बनाऊंगा, गन क्यों बनवाना है ये वो तुम क्योंकि बहुत लोग का होता है ना क्रिमिनल वगैरह ये सब। तो फिर मैंने उनको डिस्क्राइब किया, समझाया, तो फिर वो बोले ओहो ओके। फिर एक लड़की के हाथ में टैटू है, वो भी सिद्धू की फ़ैन है, बहुत बड़ी वाली। उस टाइम वो रील बनाती थी, अभी भी है। और तो फिर मुझे वो चीज़ अच्छा लगा, तो मैं सोची मैं भी बनाऊंगी, कुछ यूनिक मुझे करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे करनी है कुछ अच्छा और कुछ अलग, तो मैं करूँगी। तो और उसमें आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोग तो प्यार करते हो, बाकी और करो थोड़ा, और कुछ नहीं। चलिए तो मेन स्विच की बात कर लेते हैं। ये सब तो ऐसे नॉर्मल बातें थी। देखो आप लोग से कनेक्ट करेंगे तभी तो हम कनेक्ट हो पाएंगे ना आगे। तो जैसे मान लो आपने कोई और स्ट्रीम से किया, तो आप जैसे यहाँ पे हायर हो जाते हो और आपको अपने पसंद का प्रोफाइल नहीं मिलता है, तो आप लोग सोचते हो कैसे उसको करे, कैसे चेंज करे। सर्विस डेस्क बहुत हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कॉल उसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट लेवल 1 का होता है, डायरेक्ट आप क्लाइंट को हैंडल करते हो, और उस टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसा नहीं है, सर्विस डेस्क में बहुत सारी टीम है, डिफरेंट टीम है। कोई उसमें आप क्या कहते हैं, कॉल से भी रिलेटेड है, चैट भी है, टिकट भी है, बहुत सारी टीम अलग अलग है। तो जिसको कॉल चैट के लिए मिल जाता है, तो आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप अपने ऊपर फोकस करो। क्लाइंट आ रहा है, काम करना है। देखो गाइस, कहीं भी रहो, किसी भी फील्ड में रहो, काम आपको करना ही करना है।
तो आपका अगर फोकस रहेगा खुद पे कि अब मुझे हैंडल करना है, मुझे ग्रोथ करना है, तो आप अपना 6 मंथ दो अच्छे से और अपना डेटा ग्रीन रखो। क्योंकि आप अगर मान लो करंट जिस भी कंपनी में हो वहाँ से अगर डोमेन स्विच करते हो तो आपका डेटा मैटर करता है उस केस में भी। तो आपका डेटा अगर ग्रीन है, क्वालिटी पैरामीटर्स गुड है, तो आप कहीं भी ट्रेनिंग करके मूव कर सकते हो। इवन आपको मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले में जाना है तो आप उसकी ट्रेनिंग कर सकते हो, आप पे ट्रेनिंग कर सकते हो, आप अपने एंड से भी कर सकते हो और फिर यहाँ से भी होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। वो एससीएल में जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है वो तो आ ही जाती है, बाकी जो अलग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है वो भी मेल के थ्रू एचआर सेंड करते हैं, तो वो भी रिसीव हो जाता है हमें। अगर आपको उसके थ्रू डोमेन स्विच करना है या फिर आगे जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट स्टेप है आपके क्वालिटी पैरामीटर्स अच्छे होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ग्रीन में होना चाहिए, और आप कोई सर्टिफिकेशन कर लो, देन आप मूव कर सकते हो। क्योंकि सर्विस टैक्स में 6 मंथ नहीं तो मैक्सिमम 1 से 2 ईयर में मूवमेंट हो जाती है। और एक रही वो होता है 18 मंथ्स पे होता है, तो 18 मंथ्स बहुत टाइम हो गया, उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 18 मंथ्स एकेडमी होती है 18 मंथ बाद, वो एकेडमी भी होती है बट उसमें बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको आपको टेस्ट देना पड़ेगा, सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा हार्ड है। तो आप कोशिश करो, अगर आपको नहीं काम करना है, डोमेन स्विच करना है, तो आप कोई भी जो आपको बेस्ट डोमेन लगता है, जो मार्केट में डिमांड है, जैसे अभी डेटा एनालिस्ट है, बूटस्ट्रैप है, हैकथॉन है, हैक करके कुछ है, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान है, फिर आपको पाइथन है, फिर आपको उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, तो आप कर सकते हो। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया, बाकी आप सर्च करके अपने अकॉर्डिंग जो जिस डोमेन में करना है आप कर सकते हो। इवन माइक्रोसॉफ्ट का कर लोगे तो बहुत डिमांडेड है। एक्सेल अगर आपको अच्छे से आ गया, कुछ भी छोटी मोटी एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो आपको आगे ग्रोथ दे पाए, तो आप वो कर लो। देन आप एससीएल में भी देखो, आपको ना पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ, मेल आते रहते हैं, जो बेंच पे बंदे हैं वो बंदे मतलब मेल करते रहते हैं हर एक को कि नीड प्रोफाइल ये, तो आप उसके थ्रू वो मेल आईडी चेक करके वहाँ भी मेल कर सकते हो, जो एससीएल में उनके लिए बता रही हूँ। तो उसमें क्या होगा ना, आपको आइडियाज़ हो जाएगा कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे नहीं है। इवन आप एचआर को अपनी सीवी, अपनी हर चीज़ जो अपडेटेड है आपके पास सर्टिफिकेशन, वो बता सकते हो, उनसे बात करके मूवमेंट ले सकते हो। और आप अपने आरएम के थ्रू भी कर सकते हो, बट आरएम के केस में कम होता है। तो ये था, अगर आपको बाहर स्विच करना है तो आप कोई अच्छे सर्टिफिकेशन कर लो, डोमेन वगैरह का, एआई का कर लो, बेस्ट है, तो आप स्विच कर सकते हो फिर। तो ये तो था डोमेन स्विच करने का, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसलिए मैंने बताया। क्योंकि देखो मैटर करता है आपका वर्क, आपका वर्क आपको आता है। अगर आप मान लो जैसे मान लो मैंने ये प्रोजेक्ट में काम किया था, प्रीवियस प्रोजेक्ट में, फिर मैं स्विच की, देखना कौन आया, हेलो, ये दौड़ के आया उधर से मेरे पास बैठने के लिए हेलो, काट ना ले गई है उठ जाओ भाई तो उसके बाद आप उसके थ्रू आप मूव कर सकते हो। क्या कह रही थी मैं भूल गई खुद। हाँ, तो जैसे मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट से आई तो मुझसे ना मैंने क्या स्टडी किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं पूछा गया। यही पूछा गया कि आपने क्या काम किया, आपको क्या क्या वर्क आता है। और देखो, आप जैसे नॉर्मल इंट्रो दोगे तो आप अपना बताओगे कि आई एम फ्रॉम, जो भी आप बताओगे, आपका नेम है, एग्जाम्पल, कहाँ से हो, बिलोंग करते हो। देन आप क्वालिफिकेशन ब्रीफ नहीं बताना, बट थोड़ा सा बताना होता है, तो वो आप मेंशन कर दोगे। बाकी इतना ही पूछा, बाकी आपको क्या काम है वो पूछा जाता है। तो मैटर यही करती है, बाकी और कुछ खास नहीं डोमेन स्विच करने के लिए। तो यही था डोमेन के लिए, मैंने बता दिया। बाकी चलिए चलते हैं ऊपर, मेरा हो गया काम, बन गई वीडियोस, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइज, ऑफिस से आ गई मैं और लेट हो गया था आज मेरा सेकंड पिकअप था, क्योंकि फर्स्ट किसी और का था और हम 3 गर्ल्स थे, फिर साथ में एक गार्ड थे, तो फिर लेट आई। मैं अभी आई, 5 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, तो मैं अभी अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। अभी खाना नहीं खाया मैंने, सिर्फ फेस किया। ये लाइनर हटा नहीं मेरा आज के लिए, नहीं हुआ, ये वाटर प्रूफ है ना, इसको फेस वॉश हटाना पड़ेगा। फेस वॉश कौन करे रात में, कल करूँगी अब। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी सबको।